हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस वर्क क्यों करता है। कोई भी स्टडी मार्केट में कोई भी स्टडी सीखने से पहले उसके लिए टाइम स्पेंड करने से पहले उसका लॉजिक जान ले कि वो स्टडी काम क्यों कर रही है। और अगर आपको लॉजिक अच्छा लगा तो आप उस स्टडी को ज्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए जानिए कि ये काम क्यों करता है। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम पास्ट का प्राइस और वॉल्यूम का डेटा पढ़ के हम आपको फ्यूचर बता देंगे। हाँ, वो फ्यूचर भी एग्जैक्ट नहीं लेकिन प्रोबेबल क्या हो सकता है, ऐसा फ्यूचर तो बता ही देंगे न। सुनने को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन ये होता कैसे है, इसके पीछे कुछ लॉजिक है क्या, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। एक, प्राइस को समझना जो हमने लास्ट वीडियो में समझा है लेकिन थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। और दूसरा है कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना, बिहेवियर को समझना। तो प्राइस, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा, प्राइस के अंदर आपके नॉलेज भी है, सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स का नॉलेज, और प्राइस के अंदर इमोशंस भी छुपा हुआ है। क्या हो रहा है कि जो भी न्यूज, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी एक्सपेक्टेशन है ये सारे ट्रेडर्स के, उसके हिसाब से ये ट्रेडर्स रिएक्ट कर रहे हैं। और वो रिएक्शन हमें दिख रहा है प्राइस मूवमेंट में। और इसीलिए प्राइस में इंफॉर्मेशन एंड इमोशंस दोनों है। ये हुआ पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो है ह्यूमन साइकोलॉजी, इंसान की भावनाएं और उसके ऊपर आधारित उसका बिहेवियर। ओके, उसके एक्शंस, रिएक्शंस। इसके लिए आप खुद के बारे में सोचिए कि आप जब खुश होते हो तो कैसे बिहेवियर कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपका बॉडी मूवमेंट कैसा है। आप जब क्रोधित या एंग्री होते हो तब आप क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो, पसीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बॉडी कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये सोचिए। तो आपको समझेगा कि आपका जो बिहेवियर है, एक्शंस है, रिएक्शंस है, वो एक तरीके की है। एग्जैक्टली सेम नहीं है, एग्जैक्टली एक जैसा नहीं है, एक तरीके की है, उसमें कुछ सिमिलैरिटीज है। और मार्केट में भी यही हो रहा है। मार्केट में भी अलग अलग कंडीशंस में इंसान एक तरीके का बिहेवियर करता है, सेम नहीं लेकिन एक तरीके का। आप बोलोगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, मैं सीखता हूं, मैं आगे जाता हूं, मेरा बिहेवियर थोड़ा चेंज होता है। लेकिन मार्केट में सिर्फ आप एक नहीं हो। मार्केट में कोई भी समय में थोड़े टॉप के होंगे, वो एक्सपर्ट होंगे, उनका इमोशंस पे कंट्रोल होगा, उनके पास बहुत इंफॉर्मेशन होगा, उनको एक्सपीरियंस होगा। लेकिन उसके बाद जो लोग हैं वो, उनका रिएक्शन बिकॉज ऑफ इनएक्सपीरियंस, उनको कम अनुभव होने के कारण बोलो, उनको कम नॉलेज होने के कारण बोलो, या कोई भी कारण होने दो, या फिर एक जो हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी है उसके कारण बोलो, या फियर और ग्रीड के कारण बोलो, या पैनिक के कारण बोलो, मार्केट का टोटलिटी बिहेवियर एक तरीके का होता है, एक जैसा नहीं, एक तरीके का होता है। अब ये बिहेवियर से एक्शंस आते हैं। एक्शंस यानी क्या, वो बाय करेंगे, सेल करेंगे या कुछ करेंगे मार्केट में। उस एक्शन का प्राइस पे इंपैक्ट होता है, उसके वजह से प्राइस मूवमेंट होता है। और उस प्राइस मूवमेंट को हम जब एनालाइज करते हैं तब पैटर्न के तरह से देखते हैं, उसको पैटर्न के तरह से ऑब्जर्व करते हैं। यानी एक तरीके के घटनाओं के कारण इमोशनल रिस्पॉन्स या नॉलेज का रिस्पॉन्स होता है, उसके वजह से एक्शन रिएक्शन होते हैं जो एक जैसे या नहीं, एक तरीके के होते हैं। उसके बेसिस पे प्राइस मूवमेंट होता है और उसके बेसिस पे चार्ट पे हमें प्राइस पैटर्न दिखते हैं। और जब ये प्राइस पैटर्न्स हम स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि ये प्राइस पैटर्न के बाद क्या हुआ है, प्राइस मूवमेंट स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। और फ्यूचर में जब हमें सेम प्राइस पैटर्न दिखता है तो हम उसके बेसिस पे प्रेडिक्ट करते हैं कि अब प्राइस मूवमेंट
ऊपर या नीचे या जो भी है जा सकता है, उसके जाने के चांसेस है। इस तरह से वर्क करता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस जैसे पहले भी बोला, ये सिर्फ मैकेनिकल स्टडी नहीं है, ये मास साइकोलॉजी, आपकी इमोशंस का भी स्टडी है। और ये सारा चीजों के वजह से टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है। तो आई होप आपको समझा होगा, लेकिन इसको यही मत छोड़िए, इसको सोचिए, इसके बारे में देखिए, और तब आपको परत दर परत और अच्छे से इसका एहसास होने लगेगा कि कैसे इमोशंस ड्राइव कर रहे हैं मार्केट प्राइसेस, और कैसे उसके वजह से हमारा टेक्निकल एनालिसिस का स्टडी सक्सेसफुल हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं थोड़े पैटर्न्स। तो यह है एसबीआई का चार्ट। देखिए ये ट्रेंड लाइन, और सब कुछ हम सीखेंगे, यहाँ पे बस ऑब्जर्व कीजिए। देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के पास प्राइस आते ही बाउंस मार रहा है, और ये 2005 से आज तक बहुत बार हुआ है। क्यों हो रहा है? इसके पीछे भी इमोशंस है, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है, वो सीखेंगे हम। लेकिन देखिए कैसे सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर कर रहा है। थोड़े बार टच किया, थोड़ा ऊपर से चला गया, थोड़ा क्रैश करके ऊपर आ गया, करेक्ट, सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे कि निफ्टी। तो ये निफ्टी का चार्ट देखिए, ये 2016 से 17 के 18 के बीच का मूवमेंट है। जब भी उस टाइम निफ्टी जब गिरा था, तो देखिए यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट हुआ है, और उसके बाद बड़ा रैली वापस 2016 के बाद सितंबर के बाद गिरा, डबल बॉटम क्रिएट हुआ। इसको डबल बॉटम कहते हैं, बॉटम में क्रिएट हो रहा है, दो बार एक ही लेवल को टच करके बाउंस मारा है, इसको डबल बॉटम कहते हैं। इसको हम सीखेंगे बहुत डिटेल में, इसका साइकोलॉजी भी सीखेंगे। लेकिन डबल बॉटम क्रिएट हो रहा है और मार्केट में रैली हो रहा है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, बहुत एग्जाम्पल, जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न क्रिएट होते हैं और प्राइस मूवमेंट होता है। तो यही है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। और ये प्राइस, इमोशंस एंड बिहेवियर, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ट्रेडर, इन्वेस्टर्स का बिहेवियर, इन तीनों के कारण टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे बतानी है। ये जो भी हम पैटर्न देख रहे हैं, जो भी उसका मूवमेंट देख रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं वो अनंत काल तक सेम ही रहेगा। आपको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उस ऑब्जर्वेशन से आपको नए पैटर्न मिलेंगे, या फिर पुराने पैटर्न के नए तरीके मिलेंगे ट्रेड करने के, करेक्ट। सो मार्केट में सिर्फ आपके ट्रेडिशनल पैटर्न्स यानी हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं है। आप खुद के पैटर्न्स भी फाइंड आउट करके टेस्ट कर सकते हैं, या फिर पुराने पैटर्न्स में आपका खुद का तरीका भी हो सकता है ट्रेड करने का। सारा गेम ऑब्जर्वेशन का है, सारा गेम नए तरीके का स्टडी निकाल के ट्रेड करने का है, तो ही आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। ये सिर्फ आपका मैकेनिकल पिक्चर नहीं है कि ये ऐसा कुछ दिख गया कि बाय कर लो, नहीं। अगर आपको लॉन्गर टर्म में पैसा कमाना है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट, हमेशा प्रॉफिट कमाना है, तो ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, उससे सीखना बहुत जरूरी है। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया गया होगा कि ये कितना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, और अगर आप इसको समझ पाए, सीख पाए और इंप्लीमेंट कर पाए, आप भी पैसा कमा सकते हो। आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले सेशन में। सी यू।